चीज़ों के लिए बहुत भाग दौड़ ना करना चाहिए। अपने भक्ति भजन की भी तो जिम्मेदारी है। जिम्मेदारियां हम समझते नहीं। एक पंडित जी थे, काशी से पढ़ करके आए, घर आए। पहले का जमाना था, जल्दी ही शादी हो जाया करती थी। तो 18-19 साल के हो गए थे और काशी में पढ़ते थे और घर में आए, शादी हो गई। पत्नी मिली, जब प्रथम मिलन हुआ रात में, तब उसने पूछा कि क्या आपकी पढ़ाई पूरी हो गई? कहे हाँ पूरी हो गई। तो पत्नी ने कहा कि पाप का बाप क्या है, पढ़े हो? कहा ये तो मैं नहीं पढ़ा, मैंने वेदों को पढ़ा, शास्त्रों को पढ़ा, इतिहास भूगोल गणित विज्ञान पढ़ा और अनेक विषयों को पढ़ा, लेकिन पाप का बाप क्या होता है ये तो नहीं पढ़ा। कहा जब पाप का बाप नहीं पढ़े तो क्या पढ़े फिर? जाओ पढ़ करके आओ। अब उनको बड़ी ठेस लगी, अनपढ़ पत्नी और पढ़ा लिखा विद्वान, वो काशी का पंडित, काशी में पढ़ा हुआ। अब उसको बड़ी ठेस लगी और तुरंत दूसरे दिन वापस फिर चला गया काशी। और जब गया तो जिस मोहल्ले में रहते थे वहीं एक वेश्या रहती थी। उसने देखा कि पंडित जी पुनः लौट आए, पहचानती थी, कोई ऐसी बात नहीं थी, केवल जानती थी कि ये इधर रहते थे और ये फिर आ गए। तो पूछे कैसे पंडित जी कैसे लौट आए? उन्होंने कहा कि बताया अपनी सारी बात कि पत्नी ने पूछा पाप का बाप क्या होता है, मैं बता नहीं पाया, इसलिए वो चीज़ पढ़ने आया हूँ। कहा रे ये तो मैं बता दूंगी, चलो मेरे घर। तो सोचे कि ठीक है भाई, मुझे ये बात जाननी ही तो है। तो गए वे वेश्या ने मिठाई, दूध और कुछ स्वागत की सामग्री लाई और साथ में 10 असरफियाँ ला करके रख दी। अब पंडित जी पसोपेश में पड़ गए कि अब मैं पंडित आदमी, ब्राह्मण देवता और वेश्या के घर में ये दूध मिठाई खाना ठीक नहीं है। लेकिन सोचे कि अगर मैं दूध मिठाई आदि का जलपान नहीं लेता हूँ तो ये असरफियाँ नहीं रख सकता। अगर असरफियाँ लेना है तो ये खाना पड़ेगा। तब उन्होंने अपने मन को समझाया और कहा कि अरे क्या रखा है, दूध है और दूध गाय से मिलता है, और मिठाई है, मिठाई में खोवा है, चीनी है, मैदा है, इसमें बेस्या थोड़े है। और ऐसा सोच करके वो दूध पी लिए, मिठाई खा गए और असरफियाँ रख लिए। सोचे असरफियाँ, 10 असरफियाँ कम थोड़े होती है, सालों की कमाई ये है, रख लिए। अब बस यूं ही बातचीत होती रही। कुछ घंटे बीते, दोपहर हुआ और भोजन का समय आया। वेश्या ने दाल भात सब्जी रोटी तैयार करके लाई और साथ में 100 असरफियाँ। तब उन्होंने कहा कि देखो मिठाई दूध ले लिया तो ले लिया, अब ये भोजन नहीं ग्रहण करूँगा। लेकिन जब असरफियों की तरफ नज़र गई तब 100 असरफियाँ, मैं जिंदगी भर भी मेहनत करके 100 असरफी नहीं कमा पाऊँगा, लेकिन बिना भोजन किए असरफी लेना उचित नहीं, हक नहीं मेरा। तो फिर मन को समझाया और कहा कि इसमें दाल है, चावल है और आटे की रोटी है और सब्जी है, खेत में पैदा हुई है, इसमें कहीं वेश्या थोड़े छिपी हुई है, वेश्या अपनी जगह में है। अब वेश्या से कहा कि अच्छा दरवाजे में पर्दा गिरा दो। अब पर्दा गिरा दिए और खा लिए, असरफियाँ रख लिए और काफ़ी देर हो गई। फिर कहेगा अच्छा बताओ जल्दी पाप का बाप क्या होता है, हमको देरी हो रही, जाना है। तब वेश्या आई और जोर से डपटते हुई कही अभी बताना बाकी है। तो ये हक्के बक्के रह गए, कहे बताए तो नहीं अभी। कहे महाशय अगर ये असरफियाँ न होती तो तुम मेरे यहाँ जलपान और भोजन ग्रहण करते। ये असरफियों के लोभ ने ही तुम्हें मेरे यहाँ खाने पीने के लिए विवश किया है, तो जान लीजिए ये लोभ ही पाप का बाप है। अब घर में अनपढ़ पत्नी से हारे थे और यहाँ एक साधारण स्त्री
से हारे और चले गए। तो यहाँ से शिक्षा हमें ये लेना चाहिए कि जो कोई भी लोभ करेगा वो पाप करेगा। इसलिए भाई लोभ नहीं होना चाहिए। जो है रूखा सूखा आपके पास, मेहनत करो। सबको मेहनत करना चाहिए। अपनी जिंदगी में जो मेहनत नहीं करता है वो किसी भी दिशा में सफल नहीं हो सकता है। जीवन सुधार के लिए और जीवन निर्वाह के लिए, दोनों के लिए मेहनत करना चाहिए। जीवन सुधार होगा अच्छे विचारों से, अच्छे संस्कार, अच्छी आदत, अच्छी संगति और संत गुरुजनों की सेवा, सत्संग और भक्ति से। और जीवन निर्वाह होगा मेहनत करने से। आप उचित तरीके से मेहनत करिए और जो फिर मेहनत का फल मिले उसी में निर्वाह कीजिए। और इसके अतिरिक्त अगर कुछ आप पाना चाहते हैं तो गलत कर रहे हैं। मन आपका कभी भी संतुष्ट नहीं रहेगा और फिर इन असंतुष्ट भावना से किया गया कर्म कभी भी अच्छा नहीं होता और उसका प्रभाव आपके घर पर पड़ेगा, आपके बाल बच्चों पर पड़ेगा, उनके आदत स्वभाव में पड़ेगा, उनके सुख दुख में पड़ेगा और आपके नाम शोहरत में पड़ेगा और आपके मन पर तो अमिट छाप पड़ेगी। इसलिए भाई सबको अपनी कमाई को मजबूती करना चाहिए। लोग बैंक बैलेंस को तो मजबूत करते हैं, व्यापार को तो मजबूत करते हैं और घर को बहुत मजबूत करते हैं, गाड़ी भी मजबूत खरीदते हैं, सब चीज मजबूत है। लेकिन ये सारी मजबूती आपकी दो कौड़ी की हो जाएगी जब तक आपके कर्म मजबूत नहीं होंगे। पक्के मकान में 100 साल तक कुछ ना होने वाले मकान में भी अचानक लोग चल देते हैं कि नहीं। बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठे बैठे ही वहीं मुंह बा के पड़े रह जाते हैं, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन अंदर एक पूर्व गवर्नर थे, मुझे ऐसा लगता है बिहार के वे गवर्नर थे, और वे जा रहे थे कोलकाता। बूढ़े हो गए थे, तब तक रिटायरमेंट उनका हो चुका था। कोलकाता जा रहे थे तो जहाँ जाना था वहाँ से फ़ोन हो गया, बात हो गई। तो सोचे कि यहाँ पर लोग मुझे ट्रेन में छोड़ देंगे और वहाँ लेने आ जाएंगे। और रास्ते में ट्रेन में थे और बाथरूम गए और बाथरूम में ही रह गए। कई घंटे बीत गए। वहाँ लोग जब ट्रेन पहुँची तो लोग लेने के लिए आए तो सीट पर है ये नहीं है। पता लगाया गया इस सीट पर जो पैसेंजर था वो कहाँ है, तो कोई ना बताया। तो फिर और पता लगाया गया, फिर शौचालय का दरवाज़ा देखा गया तो बंद। तब संदेह हुआ कि शायद इसमें हो सकते हैं, वे ही हो सकते हैं। तोड़ा गया गेट और जब खोला गया तो उनकी लाश मिली। गवर्नर थे, बड़े आदमी, देश का प्रदेश का सबसे बड़ा व्यक्ति जिसे कहते हैं। मुख्यमंत्री तो दूसरे नंबर पर आता है, बड़ा व्यक्ति गवर्नर होता है और देश का बड़ा व्यक्ति, प्रथम व्यक्ति राष्ट्रपति होता है। तो प्रदेश करोड़ों लोगों में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति, सम्मानित व्यक्ति, और वो ट्रेन के शौचालय में मरा हुआ मिला। मौत किसी के लिए क्षमा नहीं करती है कि कोई राजा है कि रंक है, छोटा है कि बड़ा, सबको एक डंडे से वो हाँकती है। और मौत का डंडा जब आएगा तब कोई बच नहीं सकता है। इसलिए भाई उसके डंडे से डरें, कर्मों से हम डरें और सावधानी रखें। और सुधारने का, बचने का आज ही अवसर है। इसलिए अपनी ज़िंदगी में हमें अच्छी कमाई करना चाहिए और वो कमाई यही है कि नेकी के पथ में चल करके अपने मन को, अपने इंद्रियों को संभालें। हमारे पास ही जो सिस्टम है उसको ठीक करें, बाहर की चीज़ों को ठीक करने में बहुत ना लगे रहें। हमारा सिस्टम क्या है? कर्म सुधार का, सुखी जीवन जीने का। हमारा जीवन में कई अलग अलग इंस्ट्रूमेंट हैं, इंद्रियां हैं,
इंद्रियां 5 हैं, आँख, नाक, कान, जीभ, चाम। इन अपने देखने, सुनने, करने, खाने, छूने के सिस्टम को ठीक करो। गलत ना देखो, गलत देख देख करके लोभ लालच ना करो, मन में कुभावना ना लाओ, वासना ना लाओ, तो देखना आपका ठीक हो जाएगा। और खा करके गलत ना खाओ, गलत हक का ना खाओ, गलत व्यक्ति का ना खाओ, गलत तरीके से ना खाओ, नशीली चीज़ें ना खाओ पियो, हिंसक चीज़ें ना खाओ। तब आपका जीवन देखो कितना बदलाव इसमें आ जाएगा, इतने में, दुए चीज़ में। फिर सुनने से आपका सिस्टम खराब होता है। तो जब निंदा चुगली की बात, लड़ाई झगड़े की बात, हिंसा हत्या की बात, चोरी बेईमानी और वासनाओं की बात सुनेंगे, तब आपके जीवन में कितने कर्म खराब होंगे और वातावरण खराब होगा, घर खराब होगा, संस्कार खराब होगा। जब उसको सुधार लेंगे तब अपने आप आपका जीवन कितना बदल जाएगा। इसी तरह ये सारा सिस्टम ठीक होता है। और ये विचार जब आपको अच्छे मिलेंगे, सत्संग में बैठकर, संतों के पास जाकर, उनकी सेवा करके, उनके आशीर्वचन को लेकर के, तभी तो कहा जाता है पहले के जमाने में ऋषि मुनि जो आशीर्वाद दे देते थे वह हो जाता था। क्यों नहीं होता था? होता था। इसलिए होता था कि वे ऋषि मुनि भी पवित्र आत्मा होते थे और उनके पास जो लोग आते थे उनके लिए वे ज्ञान उपदेश की बात बताते थे और सही जीवन जीने के लिए रास्ता बताते थे और वो लोग बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ ग्रहण करते थे। तो यही ग्रहण करना ही तो हो जाना है। आज भी कोई ग्रहण करे और ऐसे संतों साधकों की संगत में जा कर के बैठे उठे, सीखे उनसे और अपने जीवन को वैसे बदले, आज भी होगा। नियम सदैव एक रहता है। पहले आग गर्म होती थी तो क्या आज आग ठंडी हो गई क्या? पहले आग में हाथ डालने से उंगली जलती थी तो क्या आज नहीं जलता क्या? पहले हवा मिलने से शीतलता मिलती थी तो आज भी तो वही हो रहा है। पहले मिट्टी पत्थर कठोर होते थे, आज भी तो कठोर है। सारा नियम तो वही है प्रकृति का। अंतर क्या हुआ? हमारे में केवल अंतर है, कर्मों में। इसलिए हम अपने जीवन को बदलें, अपने स्वभाव को बदलें, बस सब ठीक हो जाएगा। तो मैंने आप लोगों के बीच बस कुछ ऐसे ही चर्चाएं शुरू कर दिया कि सुखी जीवन बनाना एक बहुत बड़ी कला है। जिंदगी को संवारना आना चाहिए। बहुत बड़ी बड़ी कलाएं हमारे पास है। कंप्यूटर चलाने की कला, गाड़ी चलाने की कला, मकान बनाने की, नाचने की, गाने की और किसानी की कला, बहुत सारी कलाएं हैं, अगणित हैं। लेकिन जीवन को खुशहाल और सुखी बनाने की कला भी हम जानते हैं कि नहीं? यह भी एक कला है और इस कला को भी सब लोग सीखें। इस कला को सीखने के लिए इतना धन, इतनी उम्र, इतनी जवानी, इतनी ताकत और इतने पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत नहीं है। किसी भी उम्र में, किसी भी परिस्थिति में और किसी भी जगह रह करके, अच्छे लोग हों, बस अच्छा वातावरण हो, आप ये काम कर सकते हैं। तो हम सब लोग यह काम करें और अपने को पहचानें। आजकल में यहाँ से सदा के लिए चल देना है। तो चलने के पहले यहाँ से ये मानव जीवन एक बहुत बड़ा कल्प वृक्ष हमें मिला हुआ है। कल्प वृक्ष के लिए कहा जाता है कि वहाँ जो कल्पना करो वही मिल जाता था। ऐसे ये मानव जीवन है, यहाँ जो आप कल्पना करोगे अच्छे या बुरे बनने के लिए, सुख या दुख पाने के लिए, मुक्ति या बंधन पाने के लिए, जो कल्पना करोगे वह हो जाएगा। तो क्या कल्पना करना चाहिए? बंधन, दुख की मुक्ति और शांति, आनंद। अच्छी चीज की कल्पना करें और उसके लिए तैयारी करें, अपने आप जीवन महान हो जाएगा। तो अपनी बातें मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। हमारे बीच परम पूज्य श्री साहेब जी विराजमान हैं। देखो, बड़े सौभाग्य से, बड़े मुश्किल के बाद साहेब जी को अवसर मिला और आप लोगों के बीच आए और साहेब जी की बड़ी कृपा रही। नहीं तो साहेब जी व्यस्त रहते हैं
और जल्दी अवसर नहीं मिल पाता है, लेकिन इधर आना हुआ, आप सब लोग उनकी सेवा किए, अच्छा हुआ। लेकिन उनके विचारों को भी बड़े ध्यानपूर्वक एकाग्रता से अपने अंतःकरण की सारी खिड़कियों को खोल करके ग्रहण करना। और मैंने तो पत्तल बिछाया है, अब साहेब जी बढ़िया बढ़िया उत्तम पकवान परसेंगे और आप सब लोग उसको बड़े भाव प्रेम पूर्वक ग्रहण करिए। तो अपनी बातें मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।